ये नहीं चलेगा। हिंसा का भी पता है किसने कराई जी। किसान और हिंसा अलग शब्द है, कभी तालमेल खा ही नहीं सकता। अगर आप उसकी आड़ में, प्रशासन की आड़ में और गुंडे भेजोगे, विधायक दो खड़े हों, और इनका यही तो था कि भाई उधर से तो पुलिस करेगी और इधर से ये जो है, और ये बताया जाएगा कि भाई भाजपा ने किसान खदेड़ दिया। औकात में रहे सब। अरे प्रधानमंत्री मोदी से है भाई, संवेदना खत्म ना करो, ठीक है जी। इन किसानों के बारे में सोचो, खत्म हो गया मामला। जो आंदोलन जो खत्म होने के कगार पर कहा जा रहा था, वो जो है आप कह सकते हैं कि लगातार जो है ऐसा तांता लगा हुआ है किसानों का, जो गाज़ीपुर बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि पहले से जो संख्या है किसानों की वो दुगनी हो गई है। हालांकि जो 26 जनवरी के लिए जो बाहर से लोग आए थे तब ऐसी भीड़ देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो है ये संख्या और जो है बढ़ती चली जा रही है। और ख़ास बात यह है कि इस आंदोलन में बुजुर्गों के साथ साथ जो है युवाओं का जो है बहुत साथ मिल रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो बढ़ चढ़कर जो है आंदोलन में साथ दे रहे हैं। क्योंकि कल जैसा लग रहा था कि आंदोलन एक रुख अलग की ओर मुड़ रहा है, जैसे ही राकेश टिकैत ने वो भावुक हुए, उनके आंखों से आंसू झलके और साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि हम जो हैं किसी भी हाल में जो है आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे, कि जब तक जो है ये कृषि कानून वापस नहीं हो। उसके बाद जो है एक अलग ही रुख देखने को मिला, गाँव से लोग ट्राली ले लेके वापस आने लगे। राकेश टिकैत के बेटे जो हैं, राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत हमारे साथ है। जी गौरव जी, क्या कहेंगे जिस तरह के सब आंदोलन का रुख जो अलग ही तरफ हो गया? नहीं, आंदोलन का रुख अलग कब हुआ है? ये तो करने की कोशिश कर रहे थे जी। ये प्रोपगंडे थे, शुरुआत से कर रहे हैं, इनका काम है। तो कभी इन्हें खालिस्तानी में बांट दो, कभी इन्हें इन पे तो फंडिंग कहीं और आ रही है, कभी कहें वो विपक्ष का आंदोलन है। ये नहीं चलेगा। हिंसा का भी पता है किसने कराई। किसान और हिंसा अलग शब्द है, कभी तालमेल खा ही नहीं सकता उसका ना। हम कभी इन समय विश्वास करते हैं। अगर पुलिस गोली मारे, लाठी मारे, गिरफ्तार करे, वो आंदोलनकारी का आभूषण है, उसका मुकुट मानता है आंदोलनकारी। अगर भाई हमें गिरफ्तार करा, हम अपने आप को गर्व के साथ महसूस करें। हम शहादत अगर आंदोलन के दौरान हो जाए तो वो व्यक्ति, वो आदमी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, उसका परिवार। लेकिन अगर आप उसकी आड़ में, प्रशासन की आड़ में और गुंडे भेजोगे, विधायक दो खड़े हों, और इनका यही तो था कि भाई उधर से तो पुलिस करेगी और इधर से ये जो है, और ये बताया जाएगा कि भाई भाजपा ने किसान खदेड़ दिया। औकात में रहे सब। देश का किसान है, अपना स्वाभिमान रखता है। न ये बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है, ये भारत सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई है। प्रधानमंत्री जी से भी ये है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा दिया जाए। जिस तरीके से आक्रोश हर किसान रो रहा है, आप उस आंदोलन को बदनाम करोगे, इतने पवित्र आंदोलन को बदनाम करोगे जो 62-63 दिन से कर रहा है। आपको सिर्फ पूंजीपतिवादी दिखेंगे, आपको देश का किसान नहीं दिखेगा। अरे संवेदना खत्म ना करे। वही तो लोग हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, वही तो लोग हैं। आप ये अब भी नहीं समझेगा कि कौन लोग हैं। आप इनको कानून बनाओगे ऐसे। ये लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी कहते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने हक की बात करते हैं तो बुरे क्यों लगने लगते हैं? भाई वोट ले ली होगी उन्होंने, वोट जो है, और ये आगे भी सोचते होंगे कि भाई हम धर्म जात में बट जाएंगे। ये नहीं बटेगा। किसान के हक की बात करो, बिल लाओगे, मजबूत बिल लाओगे, किसानों की नुमाइंदगी में बैठ कर बिल लाओगे। ऐसा बिल जिसमें स्वामीनाथन कमेटी भी होगी, ऐसा बिल जिसमें MSP की गारंटीड कानून भी होगा, ऐसा बिल जो देश को आगे बढ़ाओगा, राष्ट्र का निर्माण करेगा, आगे बढ़ाओगा। बगैर देश के किसान की आप कल्पना कैसा कर दोगे कि वो देश आगे बढ़ जाएगा? असीमित भंडारण खोल लोगे, कोई कितना ही स्टॉक लगा लो, MSP की कोई गारंटी नहीं होगी। 4 महीने से ज़्यादा हो गया किसान को अपने गन्ने का रेट का नहीं पता। दबाओगे उसको, बंदूक से दबाओगे विचार को, गोली से दबाओगे, ये दबने का नहीं भाई। ये
इस तरीके से सरकारें ना करें। जी वोट दे रखी, ये तो वही तो लोग हैं सब, इनके काम करो बढ़िया, इनकी बात करो, फिर नारे लगाने आएंगे। तो जिन पे जो उनसे और विकल्प नहीं थे, जो ये सारे विपक्ष के हैं। अरे विपक्ष को तो खत्म करके तो आपको लेकर आए थे, बिल्कुल विपक्ष को खत्म करा था जब भी तो आप लोगों को लेकर आए थे। और आप ही वो करोगे कहने पे तो खालिस्तानी पाकिस्तानी झंडा क्यों फहराए थे? झंडा हमारी राष्ट्रीय धरोहर भाई। आप यहाँ से ट्रैक्टर चढ़ गए, आपने जो तय रूट था उस पर तो पक्की बैरिकेटिंग, और जो दिल्ली जाने वाला रास्ता उसे खोल दो। वो जो है हल्की सी बैरिकेटिंग, हल्का सा वो करा और बस निकट गए। तो दिल्ली कौन भेजना चाह रहा था? उसकी जांच कोई नहीं करेगा। कोई हमारी राष्ट्रीय धरोहर पे, हमारे ऐतिहासिक किले पे क्यों चढ़ा दिया? वो सारी तो खुल गई। वो तो मोदी के साथ में है उसका फोटो। जी बिल्कुल, तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, सब कुछ खुल गया। तो लेकिन कितना खतरनाक काम होगा कि एक कौम को ही बदनाम करो, सिखों को बदनाम करो। मतलब जब आंदोलन घर पैतरा अपना ले नहीं टूटा, तो एक फिर वही पुराना पैतरा अपनाना चाह रहे थे। ईश्वरीय आंदोलन है। किसान जब काम करता है तो वो अपने लिए नहीं, देश के को अन्न देने का काम करता है। परमात्मा साथ है उसकी। आप कि कोई प्रोपगंडे कर लो, मुद्दा यही है, ये बिल वापसी लो, ये एमएसपी पे कानून बनाओ, एक स्वामीनाथन कमेटी को रिपोर्ट को लागू करो, एक बिल ऐसा जरूर मिल बैठ के लगाऊंगा। क्या लगता है ये नहीं होने का कि ये इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दे वो कर दे, ये नहीं। ये जो अब आंदोलन 2 कह सकते हैं इसको? नहीं 2 क्यों? क्योंकि जिस तरीके से कल जिस तरीके से एक माहौल बना दिया गया था सोशल मीडिया, वो उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा। मीडिया तो जो है काम कर रहे हैं, मीडिया पे भी जो है किरण राकेश जी का वो गोली का पहरा है, वो तो अपना काम कर रही। छोटे छोटे वीडियो क्लिप वायरल कर इसको रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री मोदी से है भाई, संवेदना खत्म ना करो, ठीक है जी। इन किसानों के बारे में सोचो, खत्म हो गया मामला। कोई ऐसा किसान नहीं है जो उसकी धरती गिरवी ना रखी हो। आप उसकी तरफ को क्यों नहीं जा रहे? सब बंधक है बैंकों में, कुछ नहीं मिला किसान को, देश के किसान को। अरे जब से एमएसपी लागू हुई उसके अनुपात से जो और चीजें बढ़ी हैं, जिस अनुपात से, उसी अनुपात से इसको भी मूल्य सूचकांक से जोड़ दो। मास्टरों की तनख्वाह, सांसदों की तनख्वाह, ईंट के रेट, उसके रेट, रेत के रेट, सही किसी चीज़ की जो जरूरत पड़ने वाली चीज़ है, डीजल, पेट्रोल, उनके रेट देखो। किसान कहाँ है? ठग गया भाई। बिल्कुल अपनी ये है जद्दोजहद इस बात से कर रहा कि जमीन बची रहे, हमारी पूर्वजों ने दे रखी, नहीं कुछ बचा इसमें। कल के बाद जो है लगातार गाजीपुर बॉर्डर पे जो है किसानों का तांता लगा हुआ है, और लगातार जो है अलग अलग हिस्से से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से जो है किसान यहाँ पे मौजूद रहे हैं। जी सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम गौतम बुद्ध नगर में चौरौली गाँव है, वहाँ से आए हैं हमारे सब लोग। मैं तो रात में ही था। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारे सब लोग आए हैं वहाँ से। तो हौसला अफजाई करने के लिए जी आए हैं सभी लोग। जिस तरह का सरकार, जी बताइए। तो क्योंकि रात एक बहुत बड़ा कांड हुआ, हम उस विधायक के भी एहसान मंद हैं जिस विधायक ने पूरा मामला जोड़ दिया, समझे। और सारे काम ठीक होंगे, कोई बात नहीं। शाम तक देखना यहाँ क्या तूफान होता है, कितना हंजुम जुड़ता है। अब जो किसान आ गया वो जाने वाला नहीं है, बिल्कुल जम के रहेगा। क्या कहेंगे इस सरकार को जिस तरीके से अपने इतना सख्त रवैया अपना रही थी? पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दिया। पानी बंद कर दो, हम पानी पिलाते हैं सबको। अन्न बंद कर दो, हम अन्न खवाते हैं सबको। बिजली बंद कर दो, हम पे ट्रैक्टरों की लाइट है। सरकार के मातहत बिल्कुल नहीं हम, लेकिन चौधरी राकेश टिकैत के आंसू का एक एक का इस सरकार से हिसाब लेंगे आने वाले टाइम पे। एक एक आंसू का। घर घर में आग जल गई है, घर घर में आग जल गई, घर घर में आंसू बहे रात, घर घर में। पूरे देश में कोई बर्बाद सोया नहीं। अच्छा। पूरा देश भावुक है। पूरे देश में कोई बर्बाद सोया नहीं, चाहे कोई घर पे रहा चाहे यहाँ लिया। और ये भी आने दो टाइम को। ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी विधायक हैं लोनी के, वो और उनके आदमी भी यहाँ पे घूम रहे थे, राकेश टिकैत के। जो विधायक है लोनी जी के, उनका ही तो एहसान है हम पे। उन्हें तो जोड़ दिया मामला, उनने जगा दिए हम मामला इन्होंने जोड़ दिया था। और आंदोलन तो खत्म होने जा रहा था। उस विधायक का एहसान है, उसके जो साथी आए थे उनका हम पे एहसान है। ऐसा कुछ नहीं है।
हम उसके एहसान बंद हैं। उनका एहसानमंद है कि जो आंदोलन जो है फिर से एक बार जुड़ गया। जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि आंदोलन एक ऐसा रुख ले रहा है कि ख़त्म हो रहा है, क्या है कि ये आंदोलन ख़त्म हो रहा था या ये एक उतार चढ़ाव जो आंदोलन का एक वो रूप था? आंदोलन जब दबाए जाते हैं तभी आंदोलनकारी आंदोलन बनाते हैं। ये कोई चुनाव तो लड़ते नहीं, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। चुनाव लड़ने वाला हर 5 साल में घर जाएगा, तो उसका प्रचार हो गया। ये चुनाव तो लड़ते नहीं जो अपना प्रचार करने जाए। अधिकारी इनकी बात ना माने, प्रशासनिक अधिकारी करना इनकी बात ना माने, कहीं भी अखाड़ा जुड़ा है जब इनका प्रचार शुरू हुआ इसको तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ है। और संगठन बनाए, हर आदमी की भावना इससे जुड़ी है, हर आदमी की भावना जुड़ी है और अब 100% जीत होगी। क्या लगता है इसे आंदोलन 2 कहा जाए तो सही होगा? हाँ बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी को जो घटना घटी उसमें साफ तौर पे जो सबूत मिल रहे हैं, जिस तरीके से उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि उसमें भी जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ही वो काम किया था, क्योंकि उनके फ़ोटो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ वायरल हो रहे हैं। ये असलियत है कि सरकार का ही प्रोपेगेंडा था, टोटल प्रोपेगेंडा। जो हमको रूट दिया गया उस रूट पे ब्रेकिंग क्यों लगाए गए, वो रूट क्यों खोले गए, उधर क्यों पहुंचाए गए, ये सारा षड्यंत्र था। लाल किले में जहाँ चेटी भी नहीं घुस सकती, जहाँ एक मक्की नहीं घुस सकती, वहाँ किसान पहुँच कैसे गया? खाली गेट बंद कर दिया जाता तो किसी की हिम्मत नहीं पर अंदर जाने की। और फिर वो रस्सी कहाँ से आई जिस रस्सी पे से वो लड़का चढ़ा है? तो ये बहुत बड़ी साजिश है, इसकी जांच कराई जाए। आपने रस्सी की बात की, सही कहा। रस्सी तो सिर्फ 15 अगस्त के दिन ही उस पर लगती है, तभी तो मैं कह रहा हूँ मतलब सारी चीज़ों की जांच कराई जाए, अपने आप पता चल जाएगी। क्या क्यों कारण देखते हैं, क्यों ऐसा करा, क्या करना चाहती थी सरकार? आंदोलन फेल करना चाहती है, आंदोलन बदनाम करना चाहती है। पूरा आइडिया रुक गया है कि हम हटेंगे नहीं पीछे, हम हटा के जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, हम हटवा के जाएंगे। मतलब सारे अपना लिया, पहले पाकिस्तानी का हाथ बताया, खालिस्तानी बताता है, कभी खालिस्तानी बताता है, कभी चीनी से फंड आ रहा है, कभी मायावादी बताता है। तो इसको सुधार देंगे। कल ऐसा भी भाई अन्नदाता के लिए इस तरह के शब्द बोलने, अन्नदाता के लिए इस तरह की बात करना। कल ऐसे भी खबर आ रही थी कि जो लोग आ रहे हैं वो जैसे कि दिहाड़ी पे आ रहे हैं, क्या कहेंगे उन लोग? क्या है? दिहाड़ी पे लोग आ रहे हैं। झाड़ी पे? दिहाड़ी पे, हाँ। अच्छा, ये लोग झाड़ी वाले दिख रहे हैं, बैठे हैं, जिनके दिल में आग रही है, मतलब झाड़ी वाले दिख रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोग? ये रात को ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे आप? मतलब उनको कहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खालिस्तानी कहो, पाकिस्तानी कहो, कुछ और कहना हो कहो, उनको कहने दो, उससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जांच कराए, हम खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम आतंकवादी हैं, तुम कैसे हो हमारे बीच में? तुमको कितने आतंकवादी दिख रहे हैं? कोई कहीं कोई पर्दा है किसी बात का? देखो आप भी जाके इनके पास इतनी भले इंटेलिजेंट भी भले ये जांच कराएं। क्या दिक्कत है इसमें? जांच कराएं। क्या संदेश देंगे देश की जनता को और सरकार को, क्या कहना चाहिए? देश की जनता को ये संदेश दूंगा कि अब देश जाग गया, अब जनता की जरूरत है और अपने हक के लिए घर से निकलना शुरू करें। इस बार आंदोलन में अलग देखा जाए, आप बुजुर्गों और बड़ों के साथ साथ युवा भी काफी मात्रा में देखने को मिल रहा है। हाँ, युवा में पूरा जोश है, युवाओं में पूरा जोश है और युवा आ रहा है, चल दिया युवा घर से निकल। यहाँ तो दिख ही रहा लेकिन और भी आ रहा है युवा चल दिया। चौधरी राकेश टिकैत, बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि बहुत से जैसे अभी खबर आ रही है, पानी भी बंद कर दिया जा रहा है, सब कुछ बंद कर, क्या करेंगे? पानी होने भी बंद कर दिया गया था। नहीं, पानी कहाँ भेज दिया कि 4-5 टैंकर भेज दिए। कल जैसे कि जिस तरीके से चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था, ऐसे पानी भेज दिया। सिसोदिया जी टैंकर लाए थे दिल्ली से, वो रोक लिए। ऐसा कुछ नहीं होने। जिस तरीके से कल चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था, उसको, उस नीति को कैसे देखते हैं आप, सरकार की उस नीति को जबरदस्ती खाली कराना? ये तो लटके झटके चलते रहते हैं हमारे साथ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी लड़ाई है, किसान जो लड़ रहे हैं, लगभग 2 महीने से ऊपर का दिन हो चुका है। हमारे साथ थे गौरव टिकैत और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी भी जो है ये लड़ाई ज़मीन की ही लड़ाई है और जब तक ये कानून वापस नहीं करेंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। ये किसी पार्टी या किसी नेता की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है, ये नीतियों की लड़ाई है और जब तक जो है ये कृषि कानून वापस नहीं होगा हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं।